भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सब कुछ हासिल कर लेना, मगर एक बात याद रखना कि अपनों की बातें और किताबें कभी धोखा नहीं देती। अहमियत उसे ही दो जिसमें अहम ना हो। दिल साफ रखो और सबको माफ करो, ये जिंदगी और भी ज्यादा हसीन हो जाएगी। ये मत सोचो कि एक महीने व एक साल में क्या हो सकता है, बल्कि ये सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है, एक पल में क्या हो सकता है। किसी का असली चेहरा तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। एक मिनट में जिंदगी तो नहीं बदलती, मगर एक मिनट में सोचकर लिया गया फैसला जिंदगी बदल देता है। खुद पर भरोसा करना सीखिए, ये आपकी ताकत बन जाएगा। और अगर दूसरों पर भरोसा करोगे तो ये आपकी कमजोरी बन जाएगी। हमारे जीवन में सबसे हल्की जुबान होती है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसका वजन संभाल नहीं पाते। सफलता हासिल करने के लिए व सफलता हासिल करने के बाद उसे कायम रखने के लिए जरूरी है कि आप हमेशा अपनी जुबान को काबू में रखो। जहां नाराजगी की कदर ना हो, वहां नाराज होना छोड़ ही देना चाहिए। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो दूसरों की बातों को अनदेखा करना सीखो। नियत व सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो कोई भी अच्छी कर लेता है। उनके दिल में बहुत कुछ होता है जिनकी जेब में कुछ नहीं होता। महल हो या झोपड़ी, अपना घर अपना ही होता है। जब तक डरते रहोगे, आपकी जिंदगी के फैसले दूसरे ही लेते रहेंगे। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर नहीं बन सकते। जब भी रोना, अकेले में रोना, क्योंकि ये दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। जितना मीठा बोलोगे उतने ही आपके दोस्त बनेंगे, और जितना कड़वा बोलेंगे आप उतना ही आपको तोड़ने के लिए आपके शत्रु बनेंगे। शायद इसीलिए कहते हैं, पहले तोलो फिर बोलो। पक्के रिश्ते तो बचपन में बनते थे, अब तो लोग बात भी मतलब से करते हैं। इस मतलबी दुनिया में ज्यादा अच्छा होना भी खराब है। वक्त, मौसम व लोग सभी की एक सी फितरत होती है। कौन कहाँ बदल जाए पता नहीं चलता। रोना कमजोरी नहीं होता, कभी कभी रो लेने से इंसान मजबूत हो जाता है। से ज्यादा केवल उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया हो। बात कड़वी है मगर सच है कि किसी भी इंसान को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। जितना गहरा रिश्ता उतनी ज्यादा उम्मीद, जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी गहरी चोट। कि क्षमा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। मुसाफिरों को ठोकरों से होती है तकलीफ, पर ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। कुछ बातें जीवन में कंकड़ की तरह होती है, वो आपका रास्ता रोकती ही है, पर आपको याद रखना होगा आपका रास्ता आगे की तरफ है, पीछे की तरफ नहीं। नदियों के रास्तों में भी कंकड़ आते हैं, कई बार तो बड़े बड़े पत्थर आते हैं, पर नदियां कभी नहीं रुकती। एक बार कदम आगे बढ़ाती है तो वापस नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आगे बढ़ना है तो अपनों का साथ दो। और ये बात सत्य भी है, और अपनों का साथ देना ही चाहिए, परंतु साथ देने से पूर्व ये अवश्य पहचान लेना चाहिए कि अपने है कौन। क्या अपने वही होते हैं जिनके साथ हमारा रक्त संबंध होता है, या फिर मित्र अपने वो होते हैं जो हमें सत्य कार्य के लिए प्रेरित करते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं, हमारा साथ देते हैं, ना कि वो जिनका साथ देने से समाज का नाश होता है। कुछ तो सदैव साथ होकर भी सगे नहीं होते। इसलिए जब अपनों की परिभाषा का चुनाव करें
तो उन्हें अपना माने। जो आपका हर समय साथ देते हैं, उन्हें नहीं जो हमें अज्ञान के मार्ग पर ले जाते हैं। यदि इस संसार में कुछ धर्म है, कुछ पुण्य है, कुछ महान है, तो वो है प्रकृति के अनुसार चलना। जटायु याद है, जिन्होंने रावण पर क्रोध किया था, उस पर आक्रमण किया था। उस पर जटायु का क्रोध पाप नहीं था, वह धर्म था। इसलिए अंत में उन्हें भगवान राम की गोद मिली। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो धर्म की सहनशीलता समझकर अन्याय को बस सहते रहते हैं और अंत में वो बाणों की शैया पाते हैं। यदि कोई पशु या व्यक्ति अकारण आक्रमण करे, किसी निर्दोष के प्राण लेने की चेष्टा करे, तो उसकी रक्षा हेतु उसका वध करना पाप नहीं होता, समय की मांग है, क्योंकि आक्रमण भी आत्मरक्षण ही है। यदि किसी दुष्ट की सहायता करने से सामान्य मनुष्य को कष्ट पहुँचे, पीड़ा पहुँचे, तो उसे सहायता ना देना ही धर्म है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल भी ना भूलें।